कैंसर का इतना बड़ा रूप ले सकता है कि उसका कोई मतलब जवाब ही नहीं है। एक जो ठेले पे चीजें मिल रही हैं, उसका ऑयल जो होता है वो दिन भर असल में उसी में छाना जाता है। तो ऑयल चेंज नहीं करते हैं लोग, और जो कि 1 से 2 बार छानने के बाद वो ऑयल काम लायक नहीं रह जाता, वो कैंसर का रूप ले लेता है। गार्जियन को मैं सबसे बड़ी चीज़ कहूँगा कि बच्चों से मतलब चॉकलेट का लालच देके उनसे मंगवाते हैं, सिगरेट ले आओ मेरे लिए, गुटखा ले आओ, पान मसाला ले आओ। जो बच्चे बाहर की चीज़ें खाते हैं, कचरी वगैरह, अगर गार्जियन उसको ध्यान से देखे, कुछ मटेरियल उसमें एक्सपायर होते हैं। दोस्तों नमस्कार। इस वक्त मेरी उपस्थिति आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड देख करके पता चल रहा होगा कि मैं एक क्लिनिक पे बैठा हूं और डॉक्टर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, देवेंद्र प्रताप चौधरी जी। मेरे बड़े अजीज मित्र हैं, तो इनसे बातचीत हुई। आजकल जैसे क्या समस्याएं इनके पास आ रही हैं, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में इनका जो क्लिनिक है चलता है, तो क्या समस्याएं आ रही हैं। जैसे लोग आते हैं तो क्या वो किस बात को लेकर के आपके पास आते हैं, बच्चे जो आते हैं बीमार, उनमें क्या समस्याएं लोग बताते हैं, उस पे इनसे चर्चा करेंगे। जी भाई साहब, स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आपके सभी जी। दर्शक जो देख रहे हैं, उनको नमस्कार करता हूँ। तो जैसे ज़्यादातर बच्चों का ये आ रहा है इस समय फीवर, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। अच्छा। और मौसम चेंज होने के नाते मतलब बच्चों को रात में फीवर ज़्यादा चढ़ रहा है। अच्छा। दिन में तो मान लीजिए खेल रहे हैं इधर-उधर, उतना पता नहीं चल रहा, लेकिन रात में जब सो रहे हैं तो बुखार ज़्यादा हाई हो जा रहा है। अच्छा। तो मैं उनको यही कहूँगा कि संक्रमण होने वाली चीज़ों से बचाएँ बच्चे को। अच्छा। अब बच्चों को कैसे बचाएँगे? दूसरी चीज़ों को, जैसे पानी हो गया, देख करके साफ-सुथरा स्वच्छ पानी पिलाएँ। अच्छा। खाना ताज़ा दें उनको, कि नहीं 1-2 घंटे पहले बना है, 3 घंटे पहले बना है, वो खाना नहीं देना है। कोई कोई व्यक्ति अगर संक्रमित है, फीवर है उसको, उससे थोड़ा दूर रखें। जैसे वो स्नीज़ कर रहा है, अच्छा। छींक आ रहा है, तो उससे मतलब उसको संक्रमण हो, पेट अच्छा, खराब होता है। डॉक्टर साहब एक चीज देखा जाता है, जैसे आज के जो माहौल में बच्चे बहुत सारी चीजें मार्केट में ऐसी आ गई हैं, क्योंकि हम लोग लोकल एरिया से, जैसे रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर बाजारों में ऐसी चीजें मिलती हैं जो कि मतलब बहुत ऑथेंटिक नहीं होती, और सही से देखा जाए तो उनकी गुणवत्ता में बहुत ही खामियां होती हैं। उसको बच्चे बड़े चाव से खाते हैं, टेस्टी होती हैं, नमकीन चीजें होती हैं, तो बहुत चाव से खाते हैं। बाद में पता चलता है कि बच्चे बीमार हो रहे हैं, उनके पेट में दर्द हो रहा है, स्वेलिंग हो रहा है, तमाम सारी चीजें। तो इन सब चीजों के लिए जैसे आपके पास जब गार्जियन आते हैं तो उन्हें क्या सलाह देते हैं कि बच्चों को क्या खिलाएं क्या ना खिलाएं। सर्वप्रथम तो मैं यही नोटिस मैंने भी किया है हम्म। कि काफ़ी फूड मैं देखता हूँ, उसमें इंग्रीडिएंट सारा चीज़ लिखा होता है, लेकिन रजिस्टर्ड कंपनियाँ नहीं होती हैं। एफडीए होता है, तो एफडीए से जब रजिस्टर्ड नहीं होती हैं, तो उन चीज़ों पे बैन होना चाहिए। लेकिन अब चूंकि जानते हैं करप्शन हर जगह है, तो उनको मिल जाता है मान्यता। अभी पानी की बोतल देख लीजिए, सारी रजिस्टर्ड कंपनियां नहीं है, कोई भी बना के ऐसे पानी बोतल में भर के बेच दे रहा है। अपने हाथ से सब एमआरपी प्रिंट कर रहे हैं, एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग डेट प्रिंट कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों पे भी है। अभी देख लीजिए, मैं जो बच्चे बाहर की चीज़ें खाते हैं, कचरी वगैरह, अगर गार्जियन उसको ध्यान से देखे, कुछ मटेरियल उसमें एक्सपायर होते हैं। उसके पेपर पे लिखा होता है साहब, उसके अकॉर्डिंग एक्सपायर होता है वो, लेकिन कोई देखता नहीं है, डायरेक्ट बच्चों को खिला देते हैं। टाफी का मैंने मेरे घर पे एक जनरल स्टोर भी है, तो एक बार मैं गया एक दुकान पे जहाँ से सामान मैं लेता हूँ, ठीक है। तो वहां पे गया, फिर मैंने देखा कि बॉटल एक्सपायर था, टॉफी का जार जार था जो, वो एक्सपायर था। तो मैंने मना कर दिया, हमने कहा आप ये क्यों बेच रहे हैं, ये तो खत्म हो चुका है। तो उन्होंने यही चीज कहा कि मैंने मतलब इसको देखने, मैंने कहा अगर आप देखे नहीं, तो मैंने कहा ये चीज अगर आप देख नहीं रहे हैं तो एक अपने कहीं पे एक्सपायरी वाला स्टोर बनाइए, जो एक्सपायर हो जाए उसको वहाँ साइड में करिए, क्योंकि बच्चे हैं, कंट्री के फ्यूचर हैं। तो अगर यही बीमार पड़ेंगे तो आगे क्या ही करेंगे। तो आप जैसे ये जो बच्चे अभी बहुत ही चाव से ये चीजें खाते हैं, उनको ये सलाह दे रहे हैं कि मतलब वो ना खाएं जी। और उसकी कोशिश करें। जैसे आजकल बहुत सारे ये क्या कहते हैं उसको कि प्रोसेस्ड फूड, जो हाँ। प्रोसेस्ड फूड जो है आ रहे हैं, और बाजार जैसे ठेले वगैरह पे बहुत सारी खाने की सामग्रियां मिल रही हैं, वो कहीं ना कहीं मतलब स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हितकर नहीं है। उस पे क्या कहेंगे आप। सबसे पहले तो ये जो ठेले पे चीजें मिल रही हैं, उसका ऑयल जो होता है, वो दिन भर असल में उसी में छाना जाता है। तो ऑयल चेंज नहीं करते हैं लोग, और जो कि 1 से 2 बार छानने के बाद वो ऑयल काम लायक नहीं रह जाता, वो कैंसर का रूप ले लेता है। दूसरी चीज कि जो लोग देते हैं, मान लीजिए कोई चीज हम चाउमीन मांग लिए, किसी से बर्गर मांग लिए या फिर समोसा मांग लिए, अगर ये चीज मांग रहे हैं तो ज्यादातर दुकानों पे क्या करते हैं कि न्यूज़पेपर को कटिंग करके उस पे देते हैं, जो कि उसका इंक बहुत ही खतरनाक है। अच्छा, न्यूज़पेपर का इंक जो है। न्यूज़पेपर का इंक बहुत ही खतरनाक है, कैंसर का इतना बड़ा रूप ले सकता है कि उसका कोई मतलब जवाब ही नहीं है। तो
ना तो वो यही लोग होता है, लोग 10-5 रुपए में किलो खरीद लेते हैं, उसी से काम चला लेते हैं बस अपना। कम पैसे के लिए। अभी उसको हालांकि अगर ऐसी चीज, पहली चीज तो फास्ट फूड ही नुकसानदेह है, लेकिन उसके बाद अगर आप खा रहे हैं तो आप किस चीज पे खा रहे हैं ये देखिए। सामने वाला दुकानदार टिश्यू पेपर यूज कर रहा नहीं कर रहा है, दोना पत्तल यूज कर रहा है नहीं कर रहा है, कम से कम इस चीज का ध्यान रखें। और इससे मतलब आने वाले समय जो में हम, खिला रहा है वो हाइजीन का ध्यान देता है नहीं, हाथ चाहे जैसे वो परोस दे रहा है, ये सब चीजें जो है। हाँ, आप जहाँ भी खाइए कम से कम ये देखिए कि सामने वाला कितना सफाई रख रहा है नहीं रख रहा है, किस चीज में दे रहा है आपको, कैसे इस चीज का मेंटेन करना है। नहीं तो अब दूसरी चीज ये है कि अभी देखिए बच्चे जो हैं चॉकलेट्स पे ज्यादा फोकस करते हैं, कोई चॉकलेट्स का लालच दे देता है उसके पीछे आ जाते हैं, कर देते हैं। कोई काम, गार्जियन को मैं सबसे बड़ी चीज कहूंगा कि बच्चों से मतलब चॉकलेट का लालच देके उनसे मंगवाते हैं, सिगरेट ले आओ मेरे लिए, गुटखा ले आओ, पान मसाला ले आओ, तो ये सब बहुत गलत चीज है। और दूसरी चीज ये है, बच्चे अगर चॉकलेट खा रहे हैं, मीठा कुछ भी खा रहे हैं, तो आने वाले 10 साल में उनको शुगर से कोई बचा नहीं सकता। 10 साल के बच्चों, 10-15 साल के 10-15 साल के बच्चों में शुगर आपको देखने को मिलेगा, इस उम्र में भी इस उम्र में भी। मेरे एक जानकारी में एक मित्र है हमारे, उनके सगे मामा के लड़के हैं, उनका शुगर जैसे नॉर्मली होता है क्या कि रैंडम शुगर जो होता है, आरबीएस जो होता है, वो 70 से 170 होता है एमएमएचजी, ठीक है। तो अभी क्या है, एमजी पर डीएल, सॉरी एमएमएचजी नहीं, एमजी पर डीएल, ठीक। तो क्या होता है, अभी उस बच्चे का 70 से 170 न होकर के 974 है। अब सोच लीजिए किस लेवल का बढ़ा हुआ है एमजी पर डीएल, ठीक है। तो उसका HbA1c टेस्ट कराया गया है, जिसमें उसको काफी ज्यादा दिक्कत है। हालांकि उसको अभी समस्या नहीं हो रही है क्योंकि यंग एज है। लाइलाज है ये उस बच्चे के लिए? हाँ, लाइलाज है। अब उसको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दिया है कि लाइफ टाइम इसको इंसुलिन का इंजेक्शन बीडी लगेगा, दोनों टाइम लगेगा जी। तो कहीं ना कहीं अगर इन सब चीजों से बचना है तो बच्चों को फास्ट फूड से, पैकेज फूड से, प्रोसेस्ड फूड से बहुत दूर रखना है। चलिए ठीक है, डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि जो है आज के माहौल में जो ये चीजें बाजार में बहुत धड़ल्ले से बिक रही हैं, लोग खरीद भी रहे हैं और बेचने वाले बेच रहे हैं, लेकिन उसका अंजाम क्या होगा, उसके रिजल्ट्स क्या होंगे, उसका अभी अंदाजा हमें नहीं है। आने वाले भविष्य में कहीं ना कहीं उसका बहुत बड़ा खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है, जो इसका बड़े धड़ल्ले से चाव से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब के साथ साथ मेरा भी ये निवेदन है, आप सभी जो दर्शक गण हैं जिनके पास भी ये वीडियो जा रही है, वो प्रयास करें कि ऐसी चीजों को अपने बच्चों को ना ही खिलाएं और बचें, खुद भी सेवन करने से बचें और जितना हो सके मतलब सावधानी इन सब चीजों को लेकर के रखें। एक चीज और कहना चाहेंगे, जैसे कि सब्जी है, पनीर की सब्जी, इस समय पनीर का रेट क्या है मार्केट में? 250-300 यही है ना। आप अगर नॉर्मल एक मिल्क के मतलब मिल्क का रेट लगा लीजिए, 50-60 रुपए लीटर नॉर्मल मिल्क है। आप 5 लीटर मिल्क जलाएंगे तब 1 केजी कहीं पनीर आपको शुद्ध मिलेगा। तो उस हिसाब से 250-300 केवल मिल्क का रेट हो गया। फिर गैस का रेट कहाँ से आ रहा है, उसकी खुद की मजदूरी मेहनत कहाँ से आ रही है, तो वो कैसे 250-300 में दे सकता है? बहुत सारी चीजें, तेल का देख लीजिए, जो अभी मार्केट में तेल बिक रहे हैं जो कच्ची घानी करके, वो भी बहुत सस्ते में मिल जा रहे हैं। तो यही चीज मैं कहना चाहूंगा कि मतलब कहीं ना कहीं एडल्ट्रेशन इतना ज्यादा हो गया है। आप मिर्ची का पाउडर ले लीजिए, मिर्ची के पाउडर की जगह पे लोग ईंट पीस करके डाल दे रहे हैं। काली मिर्च ले लीजिए, उसमें आप पपीते का बीज पा जाएंगे। तो इस तरह से मतलब हर चीज में मिक्सिंग है। तो इस पे अब सरकार का मैं चाहूंगा ध्यान दे, फोकस करे, लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी है कि मतलब उस चीज को ध्यान दे, पढ़ें, अगर शिक्षित हैं इंग्रेडिएंट्स वगैरह देखें कौन कितने मात्रा में है, एफडीए से रजिस्टर्ड है, अप्रूव्ड है कि नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का। मिलते हैं फिर अगली खबर में। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं और आगे भी लोगों को शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।